ये जो आगे हम कविता कर रहे हैं नागार्जुन के द्वारा लिखित, ये है दंतुरित मुस्कान। तो इसके अंतर्गत कवि एक छोटे बालक की मुस्कान का वर्णन करते हैं और उनका कहना है कि एक छोटे बच्चे की जो मुस्कान है, दंतुरित मुस्कान है, वो मरे हुए हृदय के, मृतक व्यक्ति के हृदय में भी प्राण डाल देती है। उसी प्रकार दूसरी कविता जो उनकी है फसल है। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल हमारी आंखों के सामने आ जाती है, लेकिन एक फसल के उत्पादन में एक श्रमिक के परिश्रम के साथ साथ मिट्टी, जल, हवा, सूर्य सभी का योगदान होता है। तो उन सभी के योगदान को रेखांकित किया है कवि ने। तो यहाँ पर जो कविता है, तो यह दंतुरित मुस्कान पहले हम पढ़ रहे हैं। तो कवि कह रहा है कि यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो कवि नागार्जुन शिशु की मनमोहक मुस्कान को देखते हुए कहते हैं कि जो उसकी मुस्कान है वो मृतक प्राणी में भी जान डाल देगी। धूली धूसर यानी कि धूल से सना हुआ तुम्हारे ये गात मीन्स शरीर, कि धूल से सना हुआ तुम्हारा यह शरीर छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। कवि कहता है कि धूल से सने हुए तुम्हारे शरीर को देखकर ऐसा लगता है मानो कमल का फूल तालाब को छोड़कर उसकी झोंपड़ी में खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पाषाण मीन्स पत्थर, परस मीन्स स्पर्श पाकर। तो यहाँ कवि क्या कहता है कि शिशु की मुस्कान, एक छोटे बच्चे की मुस्कान इतनी निर्मल होती है कि वह कठोर हृदय वाले प्राणी को भी कोमल हृदय वाला बना देती है। उसका स्पर्श पाकर, उसका स्पर्श मात्र से ही बबूल से भी शेफालिका के फूल खिलने लगते हैं। यहाँ लिखा है ना कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, कि तुम्हारा स्पर्श पाकर बबूल से भी शेफालिका के फूल खिलने लगते हैं। बांस था कि बबूल, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। तुम मुझे पाए नहीं पहचान। शिशु अपने पिता को पहचान नहीं पा रहा है। तो कवि क्या कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष मीन्स अपलक, कि तुम मुझे अपलक ही देखते रहोगे, लगातार देखते रहोगे। थक गए हो कि लगातार मुझे देखते हुए तुम थक गए हो। आँख लूँ मैं फेर। कवि कहता है कि मुझे थोड़ी आँख फेर लेनी चाहिए ताकि मुझे तुम देखना बंद कर दो। जो छोटा बच्चा है कवि को पहचानने की कोशिश कर रहा है और वो अपलक कवि को देख रहा है। तो उसको देखते हुए कवि कहता है कि तुम मुझे लगातार देखते जा रहे हो और तुम थक गए होगे, मैं तुमसे अपनी आँख फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ने पहली बार, क्या हुआ अगर तुम पहली बार मुझे मिलकर मुझसे परिचित नहीं हुए। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज मैं न सकता देख। कवि कहता है कि तुम्हारे और हमारी मुलाकात के बीच का माध्यम तुम्हारी माँ बनी है। और कवि शिशु की माँ का आभार व्यक्त करते हुए कहता है कि यदि
तुम्हें मुझसे मिलाने का माध्यम तुम्हारी माँ ना बनी होती तो शायद मैं तुम्हें ना देख पाता। मैं ना पाता जान, मैं तुम्हें जान ना पाता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी इन दंतुरित मुस्कान के बारे में मैं तुम्हें नहीं जान पाता। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य है कि तुम धन्य हो, और तुम्हारी माँ भी धन्य है जो तुम्हें इसने जन्म दिया। चिर प्रवासी में इतर में अन्य, और मैं दूर रहने वाला चिर प्रवासी हूँ, और मैं तुम्हारे लिए अन्य हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझसे तुम्हारी पहचान कराई है। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, कि हे प्रिय पुत्र, क्या इस अतिथि से कभी तुम्हारा कोई परिचय रहा है, संपर्क रहा है। उंगलियां माँ की कराती है मधुपर्क, माँ की उंगलियां मुझसे तुम्हारा परिचय कराती है। देखते तुम इधर कनखी मार, कि तुम इधर, जब माँ इशारे से तुम्हें मेरा परिचय बताती है तो तुम मेरी तरफ कनखी मारकर अर्थात तिरछी नज़रों से देखते हो, और होती जबकि आंखें चार, और जब तुम्हारी आंखें मेरी आंखों से मिलती हैं तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। और जब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान देखकर, जो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान है वो मुझे बहुत ही लुभाती है। तो यहाँ कवि ने शिशु की मुस्कान को दंतुरित इसलिए कहा है क्योंकि जब शिशु मुस्काता है, एक छोटा सा बच्चा मुस्काता है, तो उसके छोटे छोटे दांत नज़र आते हैं, और जो उसकी मुस्कान है वो बहुत ही मनोहारी होती है, मन को भाने वाली होती है। कवि के मन पर उस मुस्कान का बहुत प्रभाव पड़ता है, और वह अपनी सारी थकान और कठोरता भूल जाता है। उसका हृदय निर्मल और पवित्र हो जाता है। अब इस कविता में देखा कि कवि ने बच्चे की मुस्कान को किन किन बिंबों से बताया है, कि बच्चे की मुस्कान को देखकर मृतक प्राणी में जान आ जाते हैं, और कवि को कमल के फूल का उसकी झोंपड़ी में खिलने का एहसास होता है। पत्थर भी पिघल कर जल बन जाता है, और बांस और बबूल के पेड़ों में भी शेफालिका के फूल लगने लगते हैं। तो इस तरह से कवि ने बच्चे की मुस्कान को बताया है। और कभी कभी एक प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। तो बेटा, बड़े व्यक्ति की मुस्कान जो है वो कुटिल होती है, छल से भरी हुई होती है, प्रेम से युक्त होती है, और बच्चे की मुस्कान जो है बिल्कुल निर्मल स्वच्छ होती है, उसमें किसी प्रकार का धोखा नहीं होता। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बड़ा जो मुस्काता है तो उसके पीछे न कोई कारण भी हो सकता है, और कई बार वो दुख में भी मुस्काता है। तो बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान और छोटे बच्चे की मुस्कान में बहुत अंतर है। छोटे बच्चे की मुस्कान निर्मल स्वार्थ रहित होती है, जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान क्या है, स्वार्थ से भरी भी हो सकती है। दूसरी कविता जो कवि की है वो फसल है। तो यहाँ पर फसल के बारे में कवि ने कहा है, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। फसल के बारे में कवि कहता है कि मनुष्य परिश्रम करता है, मेहनत करता है, और उस मेहनत का फल क्या है, फसल होता है। ठीक है। तो एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि फसल जो है एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सी नदियों के पानी का जादू, और एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, और एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों मनुष्य के स्पर्श की महिमा, और सूरज की किरण, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, कि एक नहीं, दो नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी की महिमा फसल क्या है।
कि आखिर फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है। वह कुछ नहीं है, नदियों के पानी का जादू है कि हजारों नदियों का पानी जब खेतों में दिया जाता है और हाथों के स्पर्श की महिमा, हजारों हाथों के स्पर्श लगते हैं, तब क्या होता है, फसल उगती है। तो यहाँ कवि क्या कह रहा है कि फसल को प्रकृति और मनुष्य के परिश्रम का फल मानता है, और फसल अनेक नदियों के पानी और किसानों के मेहनत का परिणाम है। और इसके अतिरिक्त मिट्टी के गुण धर्म, लाखों करोड़ों मनुष्य के स्पर्श का जादू जो है वो फसल है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की तिरकन का। कि फसल क्या है कि सूरज की किरणों के रूपांतरण और हवा की थिरकन के प्रभाव के कारण ही क्या होती है, फसल पैदा होती है। तो यहाँ कवि क्या कहता है कि फसल के लिए श्रमिकों के साथ साथ अन्य आवश्यक तत्व जो हैं कि हजारों हाथ, हवा, पानी, सूर्य की किरणें और तरह तरह की मिट्टी, सभी के योगदान के बाद ही क्या है, फसल हमारे सामने आती। अब यदि हम देखें कि यदि पूछा जाता है कि फसल के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं, तो बेटा बिल्कुल साफ है, तुम्हारे सामने है कि फसल के लिए नदियों का पानी चाहिए, किसानों की मेहनत, मिट्टी में उपस्थित उपजाऊ कण, सूर्य का प्रकाश और हवा, ये सब मिलकर क्या है, फसल इन सभी के मेहनत से इन सभी को मिलाकर क्या है कि फसल हमारे सामने आती है। अगला प्रश्न है कि फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा क्यों कहा गया है। तो हाथों के स्पर्श की गरिमा इसलिए कहा गया है कि क्योंकि नदियों का पानी मिलने पर ही बीज अंकुरित होता है और फिर वो अंकुर धीरे धीरे बढ़कर फसल बनता है, और पानी और किसानों के कठिन प्रयास के बाद ही फसल अपना आकार लेकर हमारे सामने आती है, और इनके अभाव में हम फसल की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार बेटा हमने नागार्जुन की कविता यह दंतुरित मुस्कान और फसल दोनों पढ़ी है, दोनों इम्पोर्टेंट हैं, तो आपने बहुत अच्छे से करनी है। अब एक बार थोड़ा सा मैं बताऊं कि दंतुरित मुस्कान जो कविता है वो बच्चे की निश्चल मुस्कान के बारे में है कि वो किसी भी हृदय को परिवर्तित कर सकती है, और कठोर से कठोर हृदय को क्या है वो पिघला सकती है। उसके बाद एक ये देखो कि इसमें जलजात का अर्थ क्या लिया गया है कि जलजात में एक शब्द आया है, उसके ऊपर भी कई बार प्रश्न आ जाता है। जलजात का अर्थ होता है कमल का फूल, कि यहाँ बच्चे की तुलना कमल के फूल से की गई है कि कवि को ऐसा लगता है कि कमल का फूल तालाब छोड़कर उसकी झोंपड़ी में आ गया है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और उसके बाद फसल का भी आपको बता दिया है कि फसल में ये देखना है कि फसल किसानों के साथ साथ उसमें नदियों का पानी, मिट्टी, सूरज का प्रकाश और हवा, इन सब चीज़ों के मेल से क्या है फसल हमारे सामने आती है। तो अगली कविता फिर करेंगे।